आप सभी को पता है कि चुनाव का डेट निकल चुका है और चुनाव जो वार्ड काउंसिल का जो चुनाव है वो 28 दिसंबर को होने वाला है और इस बार होके ही रहेगा। अब इसमें कोई भी लेट नहीं होगी क्योंकि सरकार की तरफ से बहुत सारे डिले होने के कारण प्रॉब्लम क्लियर किया गया था, लेकिन अब निर्धारित डेट एंड टाइम पर ही चुनाव होगी। अब हमें आप सभी से यही कहना है कि आप सभी अब इस चुनाव प्रक्रिया में जैसे जुट चुके हैं, आप सभी इस उम्मीदवार अपने अपने प्रचार प्रसार प्रलोभन देने के लिए आगे आ चुके हैं, उसी प्रकार से हम जनता के पास भी ये ऑप्शन है कि हम उसे चुने जिसके जरिए हमारा वार्ड विकसित कर सके और हमें उससे कुछ प्रॉफिट हो सके। मतलब आप सभी को इससे साफ हो जाना चाहिए कि आज आप सभी एजुकेशन जो शिक्षित है और हम जब इस शिक्षित माहौल में अशिक्षित का काम करेंगे तो हमारे लिए हानियाँ होंगी। आप सभी को मुझे कहना है कि अब चुनाव 28 दिसंबर को होने जा रहा है और आप सभी उन सभी नेताएं आपके सामने आ रहे हैं, वो भाषण दे रहे हैं, उनकी बातों को तो जरूर सुने, लेकिन आप अपने मन कहते हैं ना कि अपने आप सोचे कि आपके लिए कौन बेहतर है। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि वार्ड संख्या 71 में टिंकू यादव यानी अंजलि राय जो वार्ड में खड़े हुए हैं, वो एक नेता के रूप में खड़े नहीं हुए हैं, उनका एक ही पर्पस है, वो एक समाज सेवी के रूप में खड़े हुए हैं। आज मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूँ कि बहुत सारे आपके गली मोहल्ले में प्रचार करने प्रसार करने आएंगे। एक कहावत होती है कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा और दाना डालेगा, लेकिन हम में इससे फंसना नहीं है। मतलब कि वो आएंगे और आपको बहुत तरह के प्रलोभन भी देंगे, बोलेंगे कि हम ये करेंगे, वो वादे भी करेंगे, लेकिन उनके वादों में आपको फंसने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वार्ड संख्या 71 में हमारे पास भावी उम्मीदवार टिंकू यादव यानी अंजलि राय जो कि सबसे अच्छे और हमें उन्हें जिताना है, इसलिए हमें ये काम करना पड़ेगा और हमें उनके प्रलोभन में नहीं आना होगा। और इसीलिए मैं आप सभी से कहता हूँ कि आपके सामने पहली बार ऐसा हुआ है कि भावी उम्मीदवार के रूप में इतने अच्छे चेहरे हमें दिखे हैं अंजलि राय के रूप में। आज हमारे वार्ड संख्या 71 में वो चेहरे टिंकू यादव यानी अंजलि राय के रूप में उभर कर आए हैं और आज हमें उनके लिए भी एक काम करना है, वो हम सबसे कीमती वोट है, हमें अपना वोट उन्हें देना है। उनका चुनाव चिन्ह है कलम और दबाव, बहुत ही अच्छा चुनाव चिन्ह है जिसे हम लोग एजुकेशन से जोड़ते हैं और वे दोनों बहुत ही अच्छे एक समाज सेवक हैं जो कि बिना किसी भी निस्वार्थ भाव के हम जनता को भलाई करते हैं और उनके प्रति हर वक्त रेडी रहते हैं। उन्होंने बहुत सारा काम भी करवाया, जैसे कोरोना काल में डेंगू अभी हाल ही हुआ है, साथ साथ वो नगर निगम का वो अधिकतर काम, जैसे मैंने छोटी नगला में देखा कि ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था, तो वो हर एक ऐसा काम करवाते हैं जो अभी सोच सकते कि वो अभी पद पे नहीं होकर के वो सारे काम करवा रहे हैं। तो सोचिए कि अगर हमें उनको थोड़ा सा पावर दे देते हैं तो वो कितना ज़्यादा पावरफुल होने के बाद हमारे हित के लिए कर सकते हैं। तो इस चुनाव प्रक्रिया में जिस प्रकार से वो हमारे साथ खड़े हैं, कहते हैं ना कि फैमिली मेंबर बहुत अच्छा होना चाहिए, तो वो हमारे सदस्य वार्ड संख्या 71 का बहुत अच्छे फैमिली मेंबर बन गए हैं और बनेंगे। आप सभी से निवेदन है कि किसी के प्रलोभन में ना आए और अपना मत वोट संख्या जो भी है ना, वोट वार्ड संख्या 71 में चुनाव चिन्ह कलम और दबाव नंबर 1 पे है और नंबर 1 पे रहेगा और नंबर 1 ही बनेगा। आप सभी के सपोर्ट के कारण हम उन्हें अच्छे भारी से भारी मतों से जिताना है ताकि वो हमारे हित के लिए और अच्छे से काम कर सके। अगर मैं आपसे बातें करूं तो जो इंसान निस्वार्थ भाव से काम कर रहे हैं, अगर मैं उसे एक थोड़ा सा वोट दे करके और उन्हें अच्छे भारी से भारी मतों से जिता दिया जाए तो वो हमारे लिए क्या से क्या कर सकते हैं। उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं, जिसे गिनाना अभी तो बहुत सारे हैं, मैं गिना नहीं सकता हूँ, लेकिन मुझे ये कहना है कि उन्हें ऐसे भारी मतों जिताना है कि वार्ड पूरे वार्ड में हमारा वार्ड 71 वार्ड सबसे टॉप है और सभी वार्ड को भी ये सीख मिले कि अगर एक इंसान चाहे पूरा चीज को चेंज कर सकता है। मतलब एक स्टोरी में बताता हूँ, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन इफ यू यूज टू चेंज द वर्ल्ड। Education is the
most powerful weapon if you use to change the world. मीन्स हमें भी उसी प्रकार से अपने बहुत सारे इसके पहले चुनावी प्रक्रिया में बहुत सारे लोग उतरते हैं और अपने अपने वादे करते हैं, लेकिन उनके वादे बस वो चुनावी प्रक्रिया की तरफ ही रह जाती है और उसके आगे कुछ दिखता नहीं है। बहुत सारे लोग इस बात के लिए लेकर के भी डरते हैं कि हमारे साथ क्या होगा नहीं होगा। तो मुझे ये कहना है कि आज वार्ड संख्या 71 में वो चुनावी प्रत्याशी आपके सामने समक्ष खड़ी है, अंजलि राय। अगर आप आज अंजलि राय को नहीं जिताते हैं तो आपसे बहुत बड़ी गलती हो सकती है। मुझे यही कहना है, वो उम्मीदवार आज हमारे सामने समक्ष उतर कर आई है, इससे ज़्यादा और मैं कुछ नहीं कर सकता। प्लीज़ वोट फॉर अंजलि राय एंड टिंकू यादव, वार्ड संख्या 71। और अन्य वार्ड से भी हमें यही रिक्वेस्ट है कि आप उन्हें ही जिताएं जो आपके हित के लिए काम कर रहे हैं, जो आपके लिए सोच रहे हैं। वैसे उम्मीदवार को मत जिताएं जो सिर्फ वादे करते हैं। हमारे वार्ड संख्या 71 में अंजलि राय वादे नहीं करते, पहले काम करते हैं और शो ऑफ हो जाता है। सो वादे नहीं, पहले काम, और उनका यही मकसद है। उन्होंने पहले काम किया और आगे भी उनका मकसद है ये काम करते रहेंगे। तो मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी वार्ड संख्या 71 के जनता से कि ये मौका बार बार नहीं आता है, और सो प्लीज नंबर 1 बटन दबाना है क्रम और दबाव पे, और नंबर 1 हमें अंजलि राय को जिताना है। अब तो कहते हैं ना, हमें नंबर 1 ही अंजलि राय को बनाना है। सो वोट फॉर टिंकू यादव एंड अंजलि राय। सो थैंक यू।